हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। आइडेंटिटी की बात करेंगे, पहचान की बात करेंगे एंड रूल्स की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस से समझ में आता है कि कोई वर्क का रनिंग है, मीन्स वो चल रहा है। वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे। इससे पहले हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आपने देखा होगा, उसमें रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है यहाँ पर? मेन चीज समझेंगे कि इसमें अंतर क्या होता है। तो इसमें अंतर होता है द टाइम इज गिवन, समय दिया गया होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। ठीक है, समय दिया गया होता है। ठीक है, कैसे यूज करते हैं? यहाँ पर आप दो टर्म यूज करते हैं, सिंस एंड फॉर का। मोस्टली ऑफ बच्चों को कंफ्यूजन होती है सिंस और फॉर में। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करा जाता है और फॉर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब बोल दिया जाए कोई एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम जहां से आप किसी चीज को कैलकुलेट ना कर पाए। जैसे कि मैं कल से पढ़ रहा हूं, या फिर मैं कल से पढ़ रहा था, इसी का सेंटेंस बोल दिया। मैं कल से पढ़ रहा था, तो इट्स मीन मैं कल से ही पढ़ रहा था और मुझे नहीं पता मैं कब तक पढ़ा था। मैं कल से पढ़ रहा था, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। वाइल जैसे मैं बचपन से पढ़ रहा था, नहीं काउंट कर सकते। मैं 1980 से पढ़ रहा था, आप काउंट नहीं कर सकते। वहीं अब मैं ऐसे बोले कि मैं 4 घंटे से पढ़ रहा था, तो 4 घंटे आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। जो काउंटेबल हो जाएगा वो फॉर के लिए यूज, अनकाउंटेबल होगा वो किसके लिए? सिंस के लिए यूज होता है। जैसे कि आ जाता है आपका मैं कई सालों से पढ़ा था, तो कई साल आपकी काउंट हो जाती है, काउंटेबल नाउन होता है कौन? मैनी। तो फॉर मैनी ईयर्स आ जाता है। ठीक है, समझ में आया? 4 घंटे हो जाए, 4 दिन हो जाए, 4 हफ्ते हो जाए, ओके, उसमें फॉर लगा देंगे। तो समझते हैं ये पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। समझो, एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। फॉर्मूला है आपका, सब्जेक्ट आता है, हैड बीन आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस ऑब्लिक फॉर का यूज करा जाएगा। सेंटेंस देखते हैं। वे 2 बजे से सो रहे थे, तो वे के लिए क्या आ जाएगा? दे हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। 2 बजे से, बजे से है ना, 2 बजे से सो रहे थे, पॉइंट ऑफ टाइम करके बोलो, देखो 2 बजे से सो रहे थे, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज। राहुल बचपन से विज्ञान पढ़ रहा था। अब बचपन से पढ़ रहा है, हमें नहीं पता कब तक पढ़ेगा, काउंट नहीं कर सकते। तो बचपन से पढ़ रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो राहुल हैड बीन रीडिंग साइंस सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, या फिर आप रीडिंग की जगह पर स्टडिंग भी कर सकते हैं। ये आप बनाएंगे ये वाला सेंटेंस में 2 घंटे से पढ़ रहा था। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। फॉर्मूला सब्जेक्ट आता है, हैड नॉट बीन का यूज करा जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर्म। सेंटेंस देखते हैं। सविता 5 घंटे से नहीं पढ़ रही थी, तो देखते हैं सविता हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 4 hours। 5 घंटे है ना, तो 5 hours करो यहाँ पर। 5 घंटे से नहीं पढ़ रही, तो 5 घंटे को हम काउंट कर सकते हैं ना, तो फॉर का यूज कर लेंगे। ठीक है, वे कल से नहीं दौड़ रहे थे, तो ये बताओ कल से, क्या कल से अब तक जो काम हो रहा है वो पता चल रहा है? नहीं। कल से नहीं दौड़ रहे थे, तो हमें नहीं पता कब तक दौड़े थे कब तक नहीं। तो इट्स मीन ये एक अनकाउंटेबल है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि कल से नहीं दौड़ रहे थे। इट्स मीन क्या है? सिंस का यूज। तो दे हैड नॉट बीन रनिंग सिंस यस्टरडे। ठीक है, माइन्यूट डिफरेंसेस समझ में आना चाहिए कि सिंस और फॉर का यूज कैसे कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैड आता है सबसे पहले फॉर्मूले में, सब्जेक्ट बीन, सब्जेक्ट के बाद में बीन आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड सिंस ऑब्लिक फॉर्म। देखते हैं। क्या सुनार अंगूठी 1980 से, नहीं नहीं, ऐसे बोल दीजिए, क्या सुनार 1980 से सोना बेच रहा था? क्या सुनार 1980 से सोना बेच रहा था? ये पूरा सेंटेंस है, मिस्टेक हो गया होगा। हैड द गोल्ड स्मिथ, सुनार को क्या बोलते हैं? गोल्ड स्मिथ, और लोहार को ब्लैक स्मिथ। तो हैड द गोल्ड स्मिथ बीन सेलिंग द गोल्ड सिंस 1980, 1980 बेचे जा रहा है, पता ही नहीं। ठीक है, तो 1900 से 80 क्या मतलब? ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ओके, क्या तुम 2 दिन से गाना गा रहे थे? तो ये आपको बनाना है, 2 दिन से है, 2 दिन को काउंट कर सकते हैं, तो फॉर लगा देना। सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव देखते हैं। डब्ल्यू एच, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड जुड़ जाएंगे, हैड आ जाएगा, सब्जेक्ट
प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड सिंस ऑब्जेक्ट फॉर्म। वे बाजार कई वर्षों से क्यों जा रहे थे? तो सबसे पहले हम किसका यूज कर लेंगे? वाई का। तो वाई के बाद में कौन आ जाएगा? सबसे पहले वाई के बाद में हैड, तो हैड लगा दो। वाई हैड सब्जेक्ट ले आओ दे बीन, जाने का क्या आ जाएगा? गोइंग टू मार्केट, टू मार्केट। अब ये देखो कई वर्षों से है तो फॉर मेनी ईयर्स, और का यूज करा जाएगा क्योंकि कई एक काउंटेबल नाउन होता है। फॉर मेनी ईयर्स क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसको देख लो, खिलाड़ी कितने संतरे 4 हफ्ते से खा रहे थे। कितने हो जाए, हाउ मेनी हो जाए, हाउ मच हो जाए, विच हो जाए, हुज हो जाए, ये आपका इंटेरोगेटिव का रूल फॉलो नहीं करते। मतलब ये अपने साथ में तुरंत नाउन लेके आते हैं। जैसे खिलाड़ी कितने संतरे 4 हफ्ते से खा रहे थे, तो हाउ मेनी ऑरेंजेस हैड बीन ईटिंग बाय द प्लेयर्स फॉर 4 वीक, फॉर 4 वीक। तो हाउ मेनी के तुरंत बाद आया है नाउन, ठीक है। तुरंत इसमें ऐसा नहीं होता कि क्या हो जाए, हाउ मेनी के बाद में हैड आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो डिफरेंस होता है इसमें थोड़ा सा, ओके। नोट डाउन कर लीजिए इनको और अपने नोट्स बना लीजिए जिससे कि आप इसकी प्रैक्टिस कर पाए, ओके। टिल देन जस्ट डू प्रैक्टिस।